ब्रदर आप एक वर्ड लगाइए। आइए सब ध्यान दीजिए। आप फिलहाल बाइबल ओपन मत कीजिए। मैं चाहता हूँ आप पहले इस वर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए। 30:19 व्यवस्था विवरण। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। ध्यान दीजिए, सब यहाँ देखिए। बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा ने ये वचन लगभग अपनी मौत से कुछ समय पहले इज़राइल को कहे थे। वो उनको कहता है मैंने तुम्हारे सामने कर्स और ब्लेसिंग, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण और आशीष और शाप दोनों रखे हैं। और उसके बाद कहता है कि जीवन को चुन लो। आप जानते हैं आप अपने लाइफ में तब तक रिजॉइस, एक आनंदित जीवन नहीं जी सकते हैं जब तक आप ये डिवाइन प्रिंसिपल नहीं समझते। कभी आपने इस बारे में सोचा आपके थॉट्स आपके मूड पे कितना इफेक्ट डालते हैं? जब आप कुछ सोचते हो आपके बिहेवियर पे कितना, आपके मूड पे वो कितना असर डालते हैं, और वो एटीट्यूड आपके परिवार पे कितना असर डालता है। आप जो भी यहां पर रखते हो वो आपके मूड पे असर करता है, और वो जो मूड है वो आपके घर के अंदर इफेक्ट्स लेकर आता है। आप जानते हो अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि उन्हें प्रतिदिन कुछ चुनाव करना है कि वो किस तरह जिएंगे। निराश होने के बहुत टेम्पटेशन आपके पास आएंगे। कई लोग सिर्फ व्यभिचार और गुस्से का टेम्पटेशन समझते हैं, पर कितनों के बाद जानते हैं निराश होने के लिए हम टेम्प्ट होते हैं। आपके सामने मॉर्निंग में जब आप उठते हो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगी ताकि आप टेम्प्ट हो जाओ, और टेम्प्ट होके आप परेशान रहो। आपको डिसाइड करना है, नो, मैं ऐसे कोई थॉट्स अपने अंदर नहीं रखूंगा जो मेरे मूड पे इफेक्ट करें और उसकी वजह से मेरे परिवार पे इफेक्ट आए। कभी आपने सोचा कि आपका जो एटीट्यूड है वो आपके परिवार पे कितना असर लेकर आता है? कई बार आपने भी देखा था हमारी वजह से हमारी फैमिली डिस्टर्ब थी। कई बार ऐसा भी था कि हमारे आने पर हमारी फैमिली खुश हो गई। क्यों? क्योंकि आप इस बात को जानो कि आपने जो यहां पर रखा है वो आपको कंट्रोल करेगा। मैं कई बार जब कलीसिया में आता हूं तो मैं एक बार सबके फेसेस को देख लेता हूं। कुछ के बहुत ब्राइट स्माइल होती है, बहुत अच्छे से वो हंसते हैं, पर कुछ ऐसे रहते हैं मैं जिनके चेहरों पे बिल्कुल हंसी नहीं देखता। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रभु ऐसा क्या है इनके पास जो ये हंसते नहीं है? परमेश्वर कहता है दे हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड सूरज, नथिंग एल्स। और कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ, ये चीज़ों को यहाँ पर रख के बैठ जाते हैं, इसलिए इनकी मेन प्रॉब्लम यही है। लेकिन जो ट्रस्ट मी, मैं जब भी चर्च में आता हूँ मैं एक बार सबके फेसेस देख लेता हूँ कि कौन से भाई बहन आज हमारे बीच में आए हैं, कौन से मिसिंग हैं, ताकि हम केयर करें उनकी कि वो ठीक है नहीं है, वो महफूज हैं कहाँ पर नहीं है। और जब मैं देख लेता हूँ, मैं कुछ लोग को देखता हूँ जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो उसको लास्ट दर्शन देखने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको पता है अगर यहाँ पर हंस गए तो लोग पागल समझेंगे कि वो मर गया तुम हंस रहे हो। पर कुछ ऐसे भी रहते हैं ना, संदीप सन पकड़ते आए पंजेगा साड़ी पंजा, लिसन। पर कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनको मैं देखता हूँ वो हमेशा हैप्पी। अच्छा, मैंने उनको देखा है जो लोग हैप्पी रहते हैं उनके पास कोई बड़ी चीजें भी नहीं है, सादा सा फोन वापरते बटन्स वाला। और हम स्मार्टफोन यूज करने वाले भी परेशान है। हाँ, सादा सा वो फोन यूज करते, 7 बार से फेंकते फिर भी नहीं करता है, टूटता है वो वाला फोन। मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रभु ये भाई है यार, इसके ऊपर कितनी ब्राइट स्माइल है यार। जब भी मैं दूर से देखता हूं, आया हूं भाई आज कुछ मिलेगा खुदावन, पर एक भाई ऐसा बैठा रहता है, आया हूं तुझे झेलने। कुछ बहनें ऐसी होती हैं, आप देखो उनको दूर से ही देख लो, आपको ऐसे उनकी स्माइल में ही मेरे को ऐसा लगता है वो बोलती है जय मसीह सूरज भैया। लेकिन कुछ जय मसीह खड़ूस। आपको पता है स्माइल इज अ लैंग्वेज। हाँ, स्माइल इज अ लैंग्वेज, वो एक भाषा है, और एक ऐसी भाषा है जिसमें शब्द नहीं है पर हर व्यक्ति समझता है। हाँ,
मैं एक बार बचपन में कहाँ पर कुछ खड़े होकर पी रहा था, तो वहाँ पर एक गुड़िया थी मेरे पास में, छोटी सी बच्ची थी। कभी कभी हम लोग को ऐसे बोलने की आदत है, कोई भी चीज़ लेते हैं, ये ज़्यादा डालना, ये कम डालना। फलूदा लेने के लिए जाएंगे ना, रबड़ी ज़्यादा डाल, वो डालेगा क्या? उठा ऐसे करके लेगा कि निकाला के डाला, समझ में नहीं आया। तो वो एक अंकल को इंसिस्ट कर रही थी ये डाला डालो, वो अंकल कुछ डाल नहीं रहे थे और वो इतनी डिस्टर्ब लग रही थी, ऐसे खड़ी हो गई थी नाराज हो के, मुझे दे नहीं रहे हो। मैं वहां पर आया, मुझे नहीं पता है वो कौन थी, बट मैंने जो उसको ऐसा कहा, उसको मैंने स्माइल दिया। इतनी स्माइल से वो गुड़िया इतनी खुश हो गई। मैंने कहा यार क्या पावरफुल लैंग्वेज है, वर्ड भी मैंने नहीं बोला, ये मेरी हो गई। कई बार आप यहाँ पर जो लोग बैठे रहते हैं, या कभी कभी आप घर पे देखो तो बहुतों के मुंह सड़े हुए रहते हैं। हाँ, आप घर में जाओ, आपका अच्छा मूड उनको देखकर, हाँ मैं बहुत कभी कभी होता है ऐसा कि उसके पास ब्राइट स्माइल है और कुछ को देखो तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि यीशु आ गया, इनको छोड़ के चला गया है। तो क्यों? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव थिंग। यहां पर लिखा गया है जीवन को चुनो। हर दिन जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, बहनों अपनी भले सांस को मत देखो, यीशु को तो देखो। कम ऑन। आइए मेरे भाइयों, बॉस को क्यों याद करते हो सुबह सुबह, ऐसे खड़ा हुआ है, उठ जल्दी काम पे आ, उसको क्यों याद करते हो? खुदा को याद करो। आपके पास खुश रहने के बहुत रीजंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग हैं ना, हमेशा नेगेटिव थॉट से लड़ते रहते हैं और सोचते हैं आखिर ये कब खत्म होगा। कभी नहीं होगा, तो बेहतर फिर मैं कब कैसे खुश रहूंगा। मैं आपको बताता हूं, हर बार लड़ो मत, हर बार कुछ और सोचना शुरू कर दो। कभी कभी मैं जब देखता हूं ना, मुझे एक ही तरह के थॉट्स आते रहते हैं। मैं हमेशा लड़ता नहीं हूं, यीशु के नाम में। सोचो आप ट्रेन में खड़े हो और वहां पर आपको थॉट्स आ रहा है, अचानक बोलते हो यीशु के नाम। आपको ट्रेन में क्या बोलेंगे? बाबा हट जा, कोई संकी आया हुआ है, हट जाओ, पीछे हो जाओ, हाथ पैर चल रहे हैं। आप हर जगह तो नहीं कर सकते हो ना। मैं आपको पता है कई बार अपनी लड़ाइयां कैसे लड़ता हूं मैं। जब मुझे वो ख्याल आते हैं ना, मैं कुछ और सोचना चालू कर देता हूं। वो सारी चीजें याद करता हूं जो यीशु ने मेरे लिए की। मेरे पापा को उन्होंने हील किया, मेरी मदर को उन्होंने हील किया, हमारे घर पे हमारी बड़ी बहन को बच्चा नहीं था, खुदावन ने उसे बच्चा दिया। मेरे पास, मैं डिप्रेस था, खुदा ने मुझे वहाँ से निकाला, स्मोकिंग बंद करवाई, गैम्बलिंग बंद करवाई, जुआ बंद करवाई, ये बंद करवाया, वो बंद करवाया। और मैं आपको सच कहता हूँ, मैं धन्यवाद से भर जाता हूँ कि प्रभु कितना आसान है नेगेटिव थिंग्स को फोकस करना और अपना दिन खराब करना। ठीक है, आप ये बोल सकते हो ब्रदर मेरे पास कोई रीजंस नहीं है। सुबह उठो, वही फैमिली है, टोंटिंग वे में बात करती है। या आप देखो तो पति को इतने साल सर्व किया, अभी भी उसके अंदर मेरी कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे हैं, नहीं है, अपनी ज़िंदगी में मुझे केयर करने वाला कोई नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपका ये एटीट्यूड आपका प्रॉब्लम है? ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है आपका, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, काला चश्मा पहनने से क्या दिखता है? सब काला ही दिखेगा, कोई आपको सफेद नहीं दिखने वाला है। चश्मा उतारो, फेंको उसको, मिस्टर इंडिया, निकाल के फेंक दो और खुदा से कहो, खुदा मुझे भर ताकि तेरे द्वारा मैं सब कुछ देख पाऊं। समझ रहे? मैं आपको यीशु का एक दृष्टिकोण दिखाता हूं यहां पर, तरह ध्यान दीजिएगा। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं? हाँ, ये भी है। उनके लिए क्या ब्लेसिंग है? वे परमेश्वर को, ओके, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, वे परमेश्वर को हर जगह देखेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु को पकड़ने कौन आया? यहूदा स्क्रोती, ठीक है, सबने पढ़ा है। कौन उसे मारने जा रहा था? पतरस। जब पतरस ने एक व्यक्ति का कान काटा, तब यीशु ने उसको क्या कहा? स्टॉप, रख इसको अंदर। ये रक्षा के लिए थी, मारने के लिए नहीं, रख इसको अंदर।
ओके, क्यों? जो प्याला मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे दिया, क्या मैं उसे न पीऊं? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां देखिए, पतरस और यीशु साथ खड़े हैं। पतरस यहूदा देख रहा है, बताओ यीशु क्या देख रहा है? पतरस देख रहा है ये है, बट यीशु क्या सोच रहा है? सोचो, अगर मैं एक पोस्टमैन हूं और मेरे पूरे हाथों पे फोड़ियां हैं, पर मैं आपके लिए एक चेक लेकर आया हूं 1 लाख का, नहीं लोगे? लेंगे ना? नहीं लेंगे? ऐसे 2 उंगलियों से लोगे? हाँ, यहाँ की शरीर में लेंगे ना? नहीं लेंगे? जीसस सिंपल देख रहा था, पोस्टमैन है यहूदा, और कुछ नहीं है, वो पोस्टमैन है। वो पोस्टमैन लेकर आया, उसे पेपर देखा, उस पर लिखा था क्रूस पे चढ़ने का समय आ गया है। ओके, थैंक यू। अब क्यों ये बात नहीं समझ पा रहे हो कि परमेश्वर हर व्यक्ति को आपको वैसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे वो दिखता है? आप देखो, याईर का दृष्टिकोण क्या था? सब लोग वहां पर जैसे यीशु आए, सबने कहा चलो निकलो यहां से। वो कह रहे थे ऐसे हंस रहे थे, हाय बड़ा। लेकिन यीशु ने क्या कहा? चलो, वो मरी नहीं है, वो सो रही है। अरे आप भी सोचो, वो मरी थी कि सोई थी? तो क्या यीशु झूठ बोल रहा है? नो, ये फेथ की लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है। अब चाहे मानो या न मानो, पूरी गड़बड़ इधर है, इधर सिर्फ पूरी गड़बड़ इधर है। इधर क्लियर होना सीखिए। हर उस चीज को लीजिए जो चीज आपको हेल्थ दे, जो चीज आपको जॉय दे, पीस दे, राइट? लेकिन यहीं पर रख के बैठेंगे, काला चश्मा पहन के लगाएंगे, सब काले दिखेंगे। यू नो, कभी कभी कुछ लोगों के अंदर, अगर आपके अंदर किसी के लिए नेगेटिविटी है ना, अगर आपको बोलेंगे ना आके पानी पियोगे क्या, लेकर आ, और जैसे वो पानी लेकर आएंगे ना, आप पियो, ऐसे आप उनका अच्छा एटीट्यूड देखकर जानते हो क्या सोचोगे? और कोई आपको बोले कितनी सेवा करता है आपकी, ये है सेवा वेवा नहीं, कुछ काम वाम फंसा हुआ रहेगा। सेवा इसके बाप ने नहीं की, ये करेगा। यू नो, कितना कितना नेगेटिव दृष्टिकोण है ये। मैं इन दिनों में बैटल कर रहा हूं इन चीजों से, लड़ रहा हूं। मैंने कहा नहीं प्रभु, मुझे पता है मेरे थॉट्स मेरे मूड पे इफेक्ट लेकर आएंगे, और मेरा मूड मेरे साथ मिलने वाले लोगों को परेशान करेगा। इससे अच्छा है खुदा मैं ये चूज कर लूं कि मुझे क्या चुनना है। मरने से पहले वो उनको कहता है चुनो, और मालूम में सजेस्ट भी करता है, बोलता है लाइफ चूज करो। वो ये नहीं कहता है देखो जो सीख लगे तो करो, ये देखिए वहां पर क्या लिखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। आपको पता है मैंने अपने बाइबल में क्या लिखा है वहां ब्रैकेट में? उन विचारों को ले ले जो जीवन से भरे हुए हैं, उन्हें ले ले। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग का थोड़ा सा हल्का हुआ आज? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। कितने लोग ये बात जानते हैं, इजरायली मिस्र से निकल आए, पर मिस्र उनमें से कभी नहीं निकला, कभी भी नहीं।